हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला का सेकंड टॉपिक, दैट मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम किस तरह से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने अभी तक बताया कि हीरोन्स फार्मूला जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ट्रायंगल्स ऑफ एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज किया जाता है। बट अब यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल अगर आपका गिवन हो, दैट मीन्स अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप किस तरह से हीरोन्स फार्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है जिसके 4 साइड हो, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल हो। ठीक है, तो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और ये डी, और हमें पता है कि जो हीरोन्स फार्मूला होता है वो ट्रायंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, ए बी सी मान लो ट्रायंगल है। ठीक है, तो फिर हम इसमें कैसे यूज करेंगे। अब आप एक चीज हमें ये बताओ कि दो ट्रायंगल, इसमें 4 साइड होते हैं, इसमें 3 साइड होते हैं, तो हम ट्रायंगल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो एक काम किया जा सकता है कि 2 ट्रायंगल को आप यूज कर दो, दैट मीन्स 2 ट्रायंगल को आप ज्वाइन कर दो तो एक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है अगर एक साइड दोनों में कॉमन हो तो। जैसे कि मान लो इस तरह से, तो आपको ए बी सी डी, ठीक है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। अब इसे आप 2 तरीके से देख सकते हो, एक ये ट्रायंगल जो कि ए सी डी है और एक ये ट्रायंगल ए बी डी। दैट मीन्स कि हमें 2 ट्रायंगल लेना है। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में नहीं दिख रहा है फिर भी हमें उसे जनरेट करना पड़ता है। जनरेट कैसे करेंगे, तो ए सी इसका डायगोनल होता है और बी डी इसका डायगोनल होता है। मान लो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं बी डी को, तो बी डी क्या है, इसका डायगोनल है। ठीक है, अब ये डायगोनल जो होता है 2 ट्रायंगल में इसे डिवाइड करता है। पहला ट्रायंगल क्या है, ए डी बी, और दूसरा बी डी सी। तो अगर मान लो इसका ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड गिवन हो और हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दिया हुआ है तो आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो ना। तो अब जैसे कि मान लो हमें एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना हो हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो क्या करोगे, लिखोगे ना एरिया ऑफ ए बी डी प्लस ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया हम ज्वाइन कर दे। ठीक है, मान लो ये अलग अलग है, दोनों का अगर हम ज्वाइन कर देते तो क्या बनाता है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। ए बी सी डी का एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि सही से क्वाड्रिलेटरल दिखेगा नहीं। मान लो कि अब देखो, अब बात हम यहाँ करते हैं कि कब कब क्वाड्रिलेटरल को कहाँ से डायगोनल खींचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर कुछ इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का आपको मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जैसे कि ए बी सी डी। ठीक है, हमें ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी सब लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें डायगोनल्स नहीं दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, या तो इसे ज्वाइन करोगे, तो इसे ज्वाइन करोगे तो अब मान लो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे दिया, तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल मान के ये आप इसका क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनस, जो कि लेंथ हो जाएगा डायगोनल का। तो फिर इसे या फिर इसे ज्वाइन कर लोगे, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ भी 90 अगर दिया हुआ है तो। ठीक है, तो इस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो इस तरह से कुछ है, ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, हमें ए बी पता है, ए बी मान लो कुछ दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है और सी डी भी दिया हुआ है और ए डी भी दिया हुआ है। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है हम तभी निकाल सकते हैं जब इसमें 2 ट्रायंगल को हम फॉर्म करें। तो 2 ट्रायंगल को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं। अब मान लो सिर्फ कह रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री है, 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इसे ज्वाइन कर लो या तो आप इसे ज्वाइन कर लो। अब दोनों में से सही क्या रहेगा, कौन सा डायगोनल सही होगा जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपने ये डायगोनल्स चूज किया,
ठीक है। अब इस डायगोनल हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ये लेंथ पता है। लेंथ निकालने के लिए, बस किसी भी ट्रायंगल का लेंथ निकालने के लिए अभी तक हमें एक ही चीज पता है कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, मान लो जैसे कि ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हम लोग पढ़े हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या आपको, अब तो हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि एंगल B 90 है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो, हमें ये पता है, ये पता है, तो आप पाइथागोरस लगा के ये लेंथ आराम से निकाल सकते हो। मान लो ये लेंथ पता चल गया तो आप क्या कर लोगे, इससे इसका एरिया निकालोगे, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ गिवन है, फिर ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ तो पता निकाल लिया, और ये लेंथ गिवन है तो ये भी निकाल लोगे। तो तुम्हें ढूंढना है कि हम कौन सा डायगोनल को ज्वाइन करें जो कि आसानी से हमें उसका लेंथ पता चल जाए और हम फर्दर आगे सॉल्व करके दैट मीन्स कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद आपको 12.2 जो कि हीरोन्स फार्मूला का लास्ट एक्सरसाइज है उसे आप कंप्लीट करोगे अच्छे से, फिर उसका भी डिस्कशन होगा। पहले कुछ 3-4 क्वेश्चंस से आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए, सबको समझ में आएगा, ठीक है। आप इसे राइट डाउन कर सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर ABCD है तो डायगोनल्स को ज्वाइन करके 2 ट्रायंगल बनता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो निकल जाएगा, ठीक। तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिकली ट्रायंगल वाले भी क्वेश्चन होंगे और क्वाड्रिलेटरल, दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो दोनों का प्रैक्टिस करेंगे। ये लास्ट वीडियो है प्रॉपर्टीज का, यानी कि प्रैक्टिस का, तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो ये रेड कलर का रीजन दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, देख सकते हो, इसे पॉइंट मान लो O, AOBC, देखो 4 साइड है ना, 1 2 3 4 साइड है, दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आप मान लो ये साइड गिवन, इसे ज्वाइन करोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें इसमें से कोई राइट एंगल ट्रायंगल कहीं दिख नहीं रहा, बट हमें इधर कुछ दिख रहा है, कौन सा रीजन, ABO। अब इसमें 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक ABC दिख रहा है और एक ABO। अब हमें निकालना इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ AOBC, इसका एरिया निकालना है। तो आप खुद ही सोचो कि अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ABC वाले ट्रायंगल में अगर इसे हम काट के निकाल ले, कट कर ले इस पोर्शन को, ABO के पोर्शन को कट कर ले, तो शायद यही चीज दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। अब AOB तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसे आप इस तरह से अगर घुमा के देखोगे कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इसका एरिया तो आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बट इसका एरिया कैसे आएगा, ये तो ना राइट एंगल ट्रायंगल है, ना आइसोसेलेस और ना ही इक्विलेटरल, दैट मीन्स हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना होगा। बट हीरोन्स फार्मूला लगाने से पहले आपके ध्यान में ये चलना चाहिए कि तीनों साइड गिवन होना चाहिए, बट इसमें तो AC है, BC है, बट AB नहीं है। तो आपको इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और AB जो है ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तब साइड में इसे सॉल्व कर सकते हो आप, 90 डिग्री O के जगह पे ये B हो गया और ये A हो गया। OB कितना है 16 और ये 12, ठीक है। तो AB का स्क्वायर क्या होता है, AB दैट मीन्स हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल, AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो OB कितना है 16 का स्क्वायर प्लस
12 का स्क्वायर, ये होगा 256 प्लस 144, 256 एंड 144, 640 101 एंड ये 4, ठीक है, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 दैट इज 20 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा ये 20 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी हमें निकालना है, तो पहला हमें क्या करना है, निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी। तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या होता है, सम ऑफ पेरीमीटर बाय 2, तो आप एस निकाल लो, 20 प्लस 52 प्लस 48, देख सकते हो 20 52 48 बाय 2, 2 और 8 हो जाएगा 0, कैरी 1 5 4 9 और कैरी 1 10 12 दैट इज 60। तो कितना होगा 60 इंटू 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 52 8, 60 माइनस 48 12, ठीक है। अब इसे निकालो, अंडर रूट इसको 20 इंटू 3 कर देते हैं, इसे भी 20 इंटू 2 कर लेते हैं, इसलिए कर दें 20 20 का एक 20 बाहर, एक 2 है, इसको हम 4 इंटू 2 कर लेते हैं, 4 का 2 बाहर हो जाएगा, इस दोनों 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा। इधर 3 इंटू 4 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों 3 का एक 3 बाहर और ये 4, अंडर रूट कितना हो गया। अब देखो अभी अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है, 2 20 का एक 20 बाहर, 2 3 का एक 3 बाहर, 2 2 का एक 2 बाहर, 2 4 का एक 4 बाहर, दैट मीन्स कितना हो गया 20 इंटू 3, ये तो 20 इंटू 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48 और एक 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है ए बी सी ट्रायंगल का, ये ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ए ओ बी सी दैट मीन्स साइडेड रीजन 480 माइनस, इसे कट कर लो 6, 16 6 जा 96, ठीक है, तो ये जगह 96, तो इसे माइनस कर लो, 0 में से 6 गया तो 4, कैरी दिया था ये 7 हो गया, 17 में से 9 गया तो 8 और ये कैरी था 3, 384, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स साइडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आपको स्टेप क्या क्या लेना है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको रैंडमली एक फिगर तो बनाना ही है, फिर जाके क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड, यानी फर्स्ट 2 साइड क्या है 6 और 8, यानी इस दोनों के बीच का एंगल जो है वो एक राइट एंगल है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 90 बनने वाला है, मान लेते हैं इस तरह से। मान लेते हैं कुछ ये क्वाड्रिलेटरल होगा, यहाँ पे 90 ए बी सी एंड डी। सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम कैसे बनेगा सीखते जाओगे। फर्स्ट क्या है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, इसी का कह रहा है एरिया निकालने के लिए। देख रहे हो ना 90 यहाँ पे क्यों बनेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट 2 साइड, एंगल बिटवीन फर्स्ट 2 साइड, तो फर्स्ट 2 साइड क्या है 6 और 8, इसके बीच का एंगल 90, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। अब इसका हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए फर्स्ट थिंग कि हम लोग पढ़ रहे हैं हेरोन्स फार्मूला, 2 ट्रायंगल दिखना चाहिए
और दो ट्रायंगल दिखोगे, इसका मतलब इसका डायगोनल आप ज्वाइन करोगे, अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करके एक डायगोनल बनाओगे। अब आप वही डायगोनल बनाओगे जो जिसका लेंथ आप निकाल सकते हो। इसमें दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये होंगे, अगर इसे ज्वाइन करते हो तो ये और ये ट्रायंगल हो जाएगा। एक डायगोनल होगा ये, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो ये ट्रायंगल होगा। फायदा किधर है, किधर आप निकाल सकते हो। तो अगर इसे ज्वाइन करते हो तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो हमें ज्वाइन इसे ही करना होगा, ताकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और हम इसका हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64, दैट मीन्स अंडर रूट 10 सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर रख दो। तो ये लेंथ आ गया आपका इस डायगोनल का 10 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया इसका निकालना और इसका दोनों को ऐड कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं ABCD, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC प्लस ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ACD। तो फर्स्ट हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसे आप डायरेक्ट निकाल लो ना, किस पे, 1/2 बेस इंटू हाइट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अंडर रूट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका साइड क्या अलग अलग है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है, अंडर रूट S। अब निकालना है हमें S, तो S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर बाय 2, 14 प्लस 10 प्लस 12 बाय 2, 6 36 18, ऐड कर लो आप, 14 और 10 24, 24 और 12 36, 36 बाय 2 दैट इज 18, दैट मीन्स S क्या हो गया आपका 18 इंटू 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 14 4। एक चीज 16 और यहाँ 6 दिख रहा है, इसको हम 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 से 6 बाहर आ जाएगा। 8 को ये 4 है, एक और 4 2, कोई ऐतराज कहीं नहीं होना चाहिए। 6 3 18, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख दिया, 6 का एज इट इज रहने दिया और 4 को, ये बस इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कितने बच्चे क्या करते हैं, पहले क्या कर लेंगे, इसे गुना कर लेंगे और बैठे रहेंगे, अब क्या करें। तो स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके बड़ा सा स्क्वायर रूट निकाल लो और बैठे रहो और फिर उसे भाग किए जा रहे हो, जरूरत नहीं है। इस तरह से करोगे बहुत आसान रहता है। तो ये 6 और ये 6 का एक 6 बाहर, ये 4 का एक 4 बाहर, अंडर रूट क्या बच जाएगा 6, 6 4 जा 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली अब इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट 6 का वैल्यू यहाँ पे 2.45 है, पुट कर लो, 1 प्लस 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 इंटू 1 प्लस 2.45 दैट मीन्स 3.45, ठीक है।
डेसिमल जाएगा, नीचे आ जाएगा 124 इंटू 345/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका काम है सॉल्व करना, हर एक चीज़ हम ही नहीं करने वाले हैं, गुना भाग तो आता ही है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ तक पहले से आप पहले राइट डाउन कर लो, उसके बाद बात करेंगे। तो बात क्या करना था कि आपका डिस्कशन क्लास यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अब जो भी बातें होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही सीखेंगे, क्योंकि ये सब ज़्यादा थ्योरी पार्ट इसमें होता नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपका प्रॉब्लम दूर होगा। ठीक है, मैथ जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करो मैथ आपके पास उतना देर तक रहेगा। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि पर डे मैथ पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा या आधा घंटा ही पढ़िए, बट मैथ पर डे पढ़े, रिवीजन करें। ठीक है, तो आप कुछ 2 क्वेश्चन किए तो इससे आपको पता चल गया कि कहाँ पे क्या लेना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप चाह के सॉल्व करें। ठीक है, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वही बात, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या तो फिर यूट्यूब का कमेंट बॉक्स तो है ही है, आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपका, तो उसे दूर किया जाएगा, 100% दूर किया जाएगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, और अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।